न्यूज़पेपर में एक घटना पढ़ रहे थे जिसमें एक औरत ने अपने 2 साल की बच्ची को बेच दिया। बहुत गरीब है वो, और उसके लिए उसको सज़ा भी मिली, पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है। और घर वालों ने उसको मारा पीटा, जो भी किया कि अपने उसके बच्चे को बेच दिया। हम उसके बारे में सोच रहे थे कि इस औरत को हम क्या बोले कि उस माँ होने के बावजूद उसकी कोई ऐसी ज़रूरतें पड़ गई कि उसने बच्चे का ही इस्तेमाल किया। अगर इस घटना को ले तो तुम लोग की क्या राय होगी? आंटी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि उसकी किस तरह की ज़रूरत थी। मतलब क्या उसकी ऐसी कोई ज़रूरत थी कि उसको मतलब मैंने बताया ना, बहुत गरीब है। लेकिन गरीबी है तो कुछ ना कुछ करके हटाया जा सकता है। एक ही रास्ता नहीं होता है कि बच्चे को बेच दिया। अपने मेहनत से, या हो सकता है कि जब इंसान ज़्यादा गरीब होता है, पेट में रोटी के लिए तड़पता है, तो कहीं ना कहीं भीख भी मांग लेता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अपने बच्चे को ही बेचा जाए। ये थॉट तो बहुत लास्ट में आना चाहिए इंसान के मन में। तो अब यहाँ ये देखना है कि वो सबसे लास्ट का थॉट था उसके दिमाग का कि फर्स्ट था। अब उसके अंदर कौन सा चल रहा था? फर्स्ट थॉट में क्या डिफरेंस रहेगा? पहली सोच में क्या है? पहली सोच में तो ये है आंटी कि मतलब उसको जितनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं जो बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक माँ है, तो माँ तो जहाँ तक पहली सोच उसकी ये थी कि बच्चे को ही बेच देते तो क्या है? तो बहुत बेकारी औरत थी। इसमें आंटी, अगर उसकी ये सोच थी कि अपनी मतलब सुख सुविधाओं के लिए अपने बच्ची को बेच देते तो बहुत ही बेकार औरत है वो। मतलब बेकार ही कहते हैं, बहुत बेकार होता है वो, बहुत ही बेकार है। फिर तो ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं कि वो उसने जब आज अपनी बच्ची को बेच दिया तो कल को हो सकता है वो दूसरी को बहका के कुछ भी करवा सकती है। बहका कर। तुम लोग कुछ बोलोगे? जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, या फिर गरीब हो या फिर अमीर हो, अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें पैसे मिल जाते हैं। इसलिए अगर गरीब है तो कोशिश करें कि छोटे मोटे काम सभी लोग आजकल कर ही रहे हैं, तो हम कहीं से भी काम करके अपना पेट पाल सकते हैं। बच्चे की उसे अगर वो काम कर रही होती तो बच्चे की बेचने की आजकल जो स्थिति है हमारे यहाँ, वो गर्ल्स के जो रियल मतलब लड़की के जो रियल फादर या मदर होते हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब या फिर हमेशा घर में भी इतने सारे भेदभाव करते रहते हैं। तो उसको ऐसे कैसे लगे अगर हम बेच देंगे तो उसके दूसरे जो उनसे मतलब एक हिसाब से कोई रिश्ता जिन्होंने खरीदा है वो आगे चल के उसकी कैसे देखभाल करेंगे? उसने कभी एक बार ये नहीं सोचा? अच्छा, तो प्रिया ने जैसे कहा ना कि मतलब वो बहुत ही बेकार औरत थी। हम लोग किसी भी मनुष्य को कैसे ऐसे तो देखते हैं ना, फोटो देख ली तो बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी। हाँ, कुछ एक बार उनके बारे में कोई चीज़ पता चलता है तो हम लोग कहते हैं वो बहुत अच्छी औरत है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करें कि एक अच्छी औरत कौन है, एक बुरी औरत कौन है, एक अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है। ठीक है, हाँ। तो एक तो जब जितनी देर हम लोग चर्चा करते रहेंगे सब लोग अपने मन में कम से कम 3 पॉइंट्स, अच्छी औरत, अच्छे आदमी, बुरे आदमी और बुरी औरत का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी भी करेंगे, लेकिन हम लोग किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा कैसे कहते हैं ये सबसे पहले बोलेगी। नाम बताओ ना। ज्योति को बताओ। हम किसी को भी अच्छा कहते हैं तो क्या देख के अच्छा बोलते हैं? बातें करते तो पता चल जाता है कि वो कैसी, उसका नेचर भी पता चल जाता है, उसके स्वभाव से। अच्छा, तुम बताओ बेटा, नाम बता दो। कीर्ति। हाँ, आदतें अच्छी है। आदतों से हम तय करते हैं। हाँ, बताओ, सोचो। सबसे पहले एक अच्छे औरत और एक अच्छे आदमी में
लिया जाता है कि हाँ वो किस तरह का है। जैसे माँ होती है तो उनकी लड़की अगर कुछ बाहर छेड़छाड़ होती है, अगर घर जाके अपनी माँ से बताती है तो उनकी माँ को अपनी लड़की की बात सुननी चाहिए कि वो सही कह रही है कि सच कह रही है, और उसका साथ देना चाहिए। तब वो अच्छी बात। ये सर अब मम्मी अगर डांट देती तब अभी वो बहुत तो बुरी है। वेरी गुड, सही बात आप प्रिया। आंटी पहले तो ये होता है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको दिखाने के लिए इतने सीधे, वाह इससे ज़्यादा अच्छा तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बट जब उसके बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ हो या उसको समझने लगो, फिर लगता है कि उसके लिए आप कुछ भी कर दो, कुछ भी मतलब कि अपनी सारी खुशियाँ मार दो, सब कुछ कर दो, लेकिन वो सुधरने वाला से नहीं होता। जब जो बहुत ज़्यादा लोग किसी के साथ में रहते तो सबसे पहले जो दिखावटी के लिए, जैसे कि मैं कभी दिखाने के लिए शांति नहीं रहती कि मैं दिखा दूँ कि यार मैं बहुत सीधी सादी बिल्कुल गाय की तरीके की हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सबके सामने कुछ भी बोलूँ मैं फटाक से बोल देती हूँ। इसलिए कभी कभी मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन मैं उस समय बोल देती हूँ कि नहीं ये जो है वो है बस। ऐसे ही मेरे साथ अभी जल्दी में एक हादसा हो गया था आंटी, अभी 1 महीने पहले की बात है, जब मेरी शादी के लिए लोग आए थे तो उन्होंने देखा, हाँ बोल दिया ठीक है। लड़के ने बोला, वो लड़का भी BA कर रहा था, मैं भी BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ, वो भी उसका भी सेकेंड ईयर ही था। उसने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है लड़की मुझे पसंद है, मतलब मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं पसंद कर रही हूँ कि नहीं पसंद कर रही हूँ, बस वो लोग ठीक है। बस मैंने कहा ठीक है मैं चलिए अपना बाहर चले। उसके बाद मैं लोग पैसा लेके ले, मतलब कितना लोगे ये वो, मुझे लगा मतलब मुझे अंदर से चैन नहीं आता, लग रहा था कि मैं जाऊँ उनके पास, मतलब कुछ बोलना है मुझे। फिर मैं गई, वहीं पे खड़ी हो गई वहाँ बैठने के लिए, तो क्योंकि आते तो बैठते तो है नहीं, तो मैं वहीं पे जाके मतलब खड़ी हो गई ऐसे। तो उन्होंने वो लड़कों ने बोला, जो लड़के की मम्मी थी उन्होंने शायद दूसरी शादी की है, उनके जो पहले पति थे वो बीमार थे तो वो अलग रहते हैं। तो जो दूसरा पति आया था उसने बोला कि मतलब 1 बाइक दे दो और 1 लाख रुपए दे दो, और बाकी जो अपना देना होता है दहेज वो दे देना। तो हमारे भाई, जो हमारा भाई था, उसने बोला कि हम इतना तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इतनी वो नहीं है। तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि ऐसा करो कि हमारा जो ये बेटा है वो बिना बाप का है, इसका बाप नहीं है, तो इसको भी बुरा न लगे। अब मुझे तो क्या हो रहा था क्योंकि मेरे भी पापा नहीं है, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अगर आप BA कर रहे हो, सिर्फ BA कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हो, और मैं BA कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, अपनी खुद की पढ़ाई का पेमेंट मैं खुद देती हूँ, और मैं खुद इतना इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे अभी तक बहुत कम हुए तो 50-60 हज़ार रुपये मेरे बैंक में मेरे FD पे होंगे, और आप कुछ नहीं करो, इसका मतलब आप इतना मांग रहे हो, तो हम कितना मांग सकते हैं? हम तो कुछ भी मांग सकते हैं फिर आपसे। बस उस समय क्या मेरी फैमिली की स्थिति थी कि इसने कैसे खोल दिया, मतलब ये था कि वहाँ पे किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, वरना शायद मारने वाला बहुत बुरा। तब उस समय अगर उन लोगों को लगा कि मैं बुरी हूँ, तो पता नहीं कि वो लोग क्या सोचते कि मैं बुरी हूँ, तो सोच लेते। तब ये चीज़ अलग होती है। पर एक जो अलग चीज़ होती है कि जैसे उसने अपनी माँ ने अपनी बच्ची को बेच दिया, वो अलग चीज़ होती है। अच्छा तुम बताओ अपने बारे में, फिर हम लोग प्रिया की बात पे वापस आते हैं। जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जो बुरे काम करते हैं तो वो बुरे लोग होते हैं। अच्छा प्रिया की घटना पे हम लोग वापस आए। हाँ प्रिया को हम लोग कैसे देखेंगे? प्रिया हमको डिस्कस करके पूरा कर लिया नहीं आंटी, चलो अच्छा ये बताओ, मतलब हम तो प्रिया को देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ प्रेरणा में हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो हम लोग प्रिया की तारीफ कर रहे हैं। समाज में प्रिया को कैसे क्या बोला जाए? बुरा बोला जाएगा। क्यों बुरा बोलेंगे प्रिया को सब लोग? क्यों बुरा बोलेंगे? क्योंकि शायद वो उनके मन का नहीं कर पा रही है, मतलब ये सिर्फ अपने आप को भी देख रही है और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही है, लेकिन उनको नहीं ये समझ नहीं आ रहा है कि वो उनके बारे में सोच रही है, और लेकिन उसके साथ साथ वो अपने बारे में भी सोच रही है, अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। वो तो सोचते हैं कि हाँ मेरा सर का बोझ हटे, मेन पॉइंट लेकिन ये नहीं सोच रही ना ऐसा। ये तो एक जिम्मेदार लड़की की तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। मेरे घर में मेरी मम्मी ने तो ये, मेरी जो मौसी थी उन्होंने बोला कि लड़का इतना अच्छा मिल गया कि इतना बोलने पे भी उस लड़के ने जवाब नहीं दिया, और आपकी बेटी इतना खराब हो चुकी है कि उसने इतने सारे लोगों के सामने जवाब दे दिया। उन्होंने उल्टा लड़के की तारीफ की, जबकि उसने इतना पेमेंट मांगा तभी नहीं।
उल्टा उसकी तारीफ की कि हाँ लड़का इतना अच्छा है कि इसने इतना सब कुछ बोल दिया फिर भी वो बोला नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, मैंने कहा उसको ये नहीं पता चला कि मैं बुरी हूँ, वो समझ गया था कि मैं क्या चीज़ हूँ, समझ गया था मैं सुधार दूंगी उनको। मतलब फिर एक हुआ ना मेरे मेरी जो बड़ी वाली मौसी जिन्होंने लड़के के लिए बोला था, उसको बोला कि मतलब वो मुझसे फोन पे बात करें, जैसे अटैच हो जाते हैं लड़का लड़की, बात करने के बाद शादी के लिए हाँ कर देते, ऐसे भी बोला। तो मैंने कहा मेरा कोई नंबर इधर उधर नहीं जाना चाहिए और मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी। अच्छा, 2 बात इस साधना ने कहा कि उसने मतलब लोगों के मन की नहीं की, है ना, लोगों के मन की बात नहीं की, तो ये बुरी है, ठीक है। और प्रिया ने कहा कि लड़का दहेज मांग रहा था फिर भी अच्छा, और मैं पढ़ी लिखी, मैं कह रही हूँ दहेज नहीं दूंगी, काम करके अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे, तो वो बुरी है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, हम लोग, मेरा दूसरा मतलब क्वेश्चन है तुम लोगों से कि हम किसको फिर समाज में एक अच्छी औरत और अच्छा आदमी कहेंगे, दोनों बताना, ठीक है, कि अच्छा आदमी कौन है, अच्छी औरत कौन है, बताओ बेटे। कुछ किसी एग्जाम्पल के साथ बताओ। मैम अच्छा आदमी तो वही होगा जो अपनी फैमिली को संभाले और अपनी फैमिली के लिए अच्छा काम करे, और अच्छी औरत भी यही होगी, अच्छा अपनी फैमिली के अपने बच्चे की देखभाल करे। एक मिनट बोलो। तो यहाँ पे जैसे लड़के के जो अंकल आए थे या फादर जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि लड़के के फादर नहीं है, हाँ, तो उसको दहेज चाहिए, और लड़के के फादर नहीं है, वो दहेज ले रहा है, तो वो तो फैमिली का ही काम कर रहे, तो फिर वो अच्छे हैं। इनकी फैमिली में जो भी रिश्ता लेके आया था, जिसने भी ये बात बोली, तो उसको ये समझाना चाहिए, अगर वो समझदार है तो ये समझाना चाहिए कि हाँ, मतलब कि अगर ये दहेज देने के लिए नहीं राज़ी है और पढ़ी लिखी है, वो भी पढ़ा लिखा है, तो ठीक है, मतलब दहेज ना दे तो कोई बात नहीं है, तो मतलब शादी कर ले, लड़की ये भी अच्छी है, लड़का वो भी अच्छा है, तो दोनों शादी करके अपना जॉब करेंगे, तो अपने आप से खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। तो एक सबसे मेन चीज़ कि हमें शादी उसके साथ करनी चाहिए जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, बिल्कुल फिट अंडरस्टैंडिंग हो। आंटी मेरे मतलब भाई का उसने ये कहा था कि मैं आपको 1.5 लाख रुपया दे दूंगा और आप लखनऊ में एक प्लॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके लिए मैं 1.5 लाख रुपया दूँ। उसके बाद में सिर्फ 5 बर्तन जो कहते हैं ना, उसके लिए जो प्रथा बनी क्या करने पैर पहनने के लिए, उसके लिए मैं 5 बर्तन दूँ, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करूँगा। और उसके बाद आप कंप्लेन नहीं करोगे कि हमारे जो गेस्ट आए थे उनकी सही से देखभाल नहीं हुई, और मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उन्होंने बोला ये चीज़, मेरे भाई ने ये चीज़ बोला, तब भी सोचे, तब वो लोग तब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोले कि मतलब तो बाइक तो देना ही चाहिए, ऐसे बोल के, और जबकि मतलब बाइक दे दो, लड़का और लफड़ती करेगा। जब फैमिली वाले दीदी का हाथ मांग रहे थे, तो दीदी ने जब दहेज के लिए मना किया, तो उनकी फैमिली, दीदी की फैमिली ये नहीं सोच रही कि वो अपने घर के बारे में सोच रही है और दहेज देने से मना कर रही है, क्योंकि कानूनन अपराध है दहेज देने से। लड़का इतना पढ़ा लिखा था, उसे समझना चाहिए था कि दहेज नहीं लेना चाहिए और उसकी अपनी डिमांड नहीं रखनी चाहिए थी। अच्छा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि अच्छे इंसान वो होते हैं जो कानून मानते हैं। यहाँ जो कानून का पालन कर रहा है वो बेचारी बुरी, जो कानून तोड़ रहा है वो अच्छा। और आंटी अगर आप हमारे फैमिली में जितने लोग वहाँ पे आए थे मेरे साथ, मतलब ग्रुप में थे, मामा है, मौसी है, उनमें से अगर आप किसी से भी बात करोगे वो सिर्फ मेरी गलती बोलेंगे कि सिर्फ मेरी गलती है, इसने ऐसे बोल दिया, ये ऐसे जवाब देने लगी है, किसी की सुनती नहीं है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है। बस इस वजह से मैं सिर्फ ये इतना सोचती हूँ कि हमारी बाकी 4 बहनें, अगर आज मम्मी हमारी शादी एक खेत बेच के कर देगी तो बाकी 3 की फिर वो 3 खेत बेच के करेंगी, फिर हमारे 2 भाई कहाँ जाएंगे? वो उनका तो भी फ्यूचर है। मतलब सिर्फ मेरे दिमाग में ये आता है। और ऐसा कोई नहीं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो मैं शादी अगर करना होता तो मैं
क्लास 6 में ही कर लेती, अभी तक BA नहीं कर रही होती। मतलब ये चीज़ उनको समझना चाहिए थी, लेकिन वो समझते ही नहीं। बस मैं खेत भेजूंगी, यार तुम खेत भेजोगे तो मेरी अभी किसी ने कहा था कि परिवार के बारे में सोचना, ये परिवार के बारे में सोच रही है तो ये क्या अच्छी हुई है? और जो मैंने उधर लड़ाई कर दी वो आंटी अगर सही चीज के लिए सोच रही है तो अच्छी होनी है, अगर बुरी चीज के लिए सोच रही तो गलत होगी। अच्छा, क्या हम इंसानों की केवल शक्ल देख के समझ जा सकते हैं कि ये अच्छा है? नहीं। क्यों? या पेपर दिखाओ। हाँ, क्यों बताओ? केवल शक्ल देख के हम क्यों नहीं बता सकते? हाँ बताओ। सपोज आप ये फोटो देखते हो, ND तिवारी और वो है बहुगुना, है ना? तो इनके बारे में केवल अगर आप इनका नाम नहीं जानते हैं तो आप इनके बारे में क्या सोचोगे? हाँ आंटी, मतलब मुझसे पूछा जाए तो हम तो यही बोलेंगे कि अभी तक जो हम लोग की धारणा है, मतलब राजनीति में, तो अगर हम इनका राजनीति में फोटो देखते हैं तो हमारे मन में थॉट आता है कि हाँ, जो राजनीति में होते हैं वो बुरे होते हैं जो राजनीति में होते हैं वो बुरे होते हैं। लेकिन ये राजनीति में नहीं, हमें तो लगता है कि हमारी सामाजिक रूप में भी बहुत अच्छे तो नहीं है ना। आंटी जो सामाजिक होते हैं ना, उनके भी एक हमारे ऐसे रिलेशन में है, दीदी हैं, उनकी मम्मी समाज मतलब समाज से कुछ रिलेटेड है, समाज की सेवा के लिए जॉब करती है ना। और लेकिन वो अपनी 2 लड़कियां हैं उनकी, और अपनी बेटी के साथ उनका रिलेशन कैसा है, कभी भी अगर उनकी बेटी आंटी कभी भी उनकी बेटी मतलब अगर रात में क्योंकि वो पढ़ाती हैं जॉब में, तो उनकी बेटी अगर कभी भी रात में बाहर तो वो ये नहीं समझेंगे कि हम एक बार कॉल करके पूछ लें कि तुम कहाँ पे हो, लेकिन जब घर जाएंगे तो घर जाके तांडव करना सीख जाएंगे। मतलब पूछना चाहिए कि आप इतना लेट क्यों हो, ये हो। अगर आपको इतनी टेंशन, आप कॉल करके पूछो कि बेटा आप कहाँ पे हो। आपको पता है कि 8 से लेकर 9 बजे ट्यूशन पढ़ाती है, जॉब भी करती है बैंक में, तो फिर आप ऐसे नहीं कह सकते हो। अगर इतनी फिक्र है आपको तो आप कॉल के बाद पूछ लो बेटा आप कहाँ पे हो। मतलब वो हमेशा ऐसे कहती है, और काफ़ी बड़ी है उनकी मम्मी भी यही मतलब समाज सेवा में, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि आपको इतना बड़ा स्टैम्प लगा कि आप समाज सेवा में और आप अच्छे हो, ऐसा तो नहीं। अच्छा, क्या एक अच्छा व्यक्ति जो परिवार के लिए अच्छा है, सामाजिक रूप में या राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप से लोगों के लिए अच्छा बुरा दोनों अलग अलग पहलुओं में अलग अलग अच्छा बुरा हो सकता है? जो समाज के लिए अच्छा है, क्या वो परिवार के लिए बुरा नहीं हो सकता? ऐसा आंटी जो एक अच्छा इंसान है वो हमेशा हर किसी में उसकी अच्छाई निकालती है, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो बाहर। तो हमें अच्छे इंसान के बारे में क्या क्या ऐसी कौन सी विशेषताएं हम लोग बता सकते हैं एक अच्छे इंसान में? इसको हम लोग कैटेगरी को रीड करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने उसमें ऐसे विशेषताएं क्यों रखी है। ठीक है, तो पहला है पुरुष क्या है? अच्छे आदमी के गुण। हाँ, रीड करो यहाँ से। मदद करना, अच्छे सही रास्ता दिखाना, कानून के बनाए नियमों का पालन करना, जो लड़कियों को सही फिर से रीड करना। अच्छे आदमी के गुण, मदद करना, सही रास्ता दिखाना, कानून के बनाए नियमों का पालन करना, जो लड़कियों को सही न्याय दिलाना। अच्छा, आपने क्या क्या लिखे उसको दबाइए। सबकी मदद करने वाला होगा, सबसे प्यार करने वाला होगा, जिम्मेदार होगा, जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करे। अच्छा, आप दोनों ने लिखा मदद करेगा, और इन्होंने जैसे कहा जिम्मेदार, परिवार को मानने वाला। ठीक है, अच्छा, ये अच्छे आदमी को कैसे देखते हैं कि वो मदद करता है। ठीक है, और मदद करने से आप क्या समझते हो? मदद करने का मतलब क्या होता है? आंटी अगर हाँ आंटी तो वो हम लोग
की मदद करेगा, फिर हम लोग आगे किसी और की मदद करेंगे, फिर वो किसी और की करेगा। मदद का चेन। यस मैम। हाँ, अच्छा। और दूसरा क्या लिखा है? कानून का पालन करना, है ना? ये बहुत बड़ा है। हर अच्छा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कानून तोड़ता है, तोड़ता है कि नहीं? हाँ, हम ये कह रहे थे कि लड़का जो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो एक गैर कानूनी बात भी कर गया कि दहेज मांग लिया, ठीक है। तो हम जब किसी को अच्छा बोलते हैं, दूसरों की मदद, और आपने कहा कि कानून का पालन करने वाला, तो कानून अच्छा व्यक्ति भी कानून का पालन ना करे तो फिर हम ऐसे आदमी को कैसे परिभाषित? आप देखो, आपने जहाँ पे ये बताया कि एक अच्छा व्यक्ति दूसरों की मदद करे, अच्छा हो, ये हो, वो कानून की पालन करने में असमर्थ हो जा रहा है। क्यों असमर्थ है वैसे? क्योंकि जो दहेज है तो ये बहुत पुरानी परंपरा रही है यहाँ की। अच्छा। और मतलब इसको समझने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा इंसान को जो है तो बहुत टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो लड़का भी बोलता मैं दहेज नहीं लूंगा तो वो अपने परिवार के लिए बुरा पुत्र हो जाता है ना। तो सामाजिक रूप से वो कानून का पालन कर रहा है, सामाजिक रूप से बुरा व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोशल चेंज। समाज में जो बदलाव आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो अभी भी जैसे साधना ने कहा कि जो पुरानी बातें हैं, पुरानी हमारे रीति रिवाज है, उसको चेंज करना, उससे हट के कुछ सोचना, उससे हट के कुछ करना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और सब वो हिम्मत नहीं दिखा सकते। तो हमें लगता है एक अच्छे आदमी का गुण तो यही होना चाहिए कि गलत चीजों के समक्ष अपनी आवाज उठाए, है ना। तो ये चीज तो जरूर होना चाहिए। एक चीज, सॉरी मैं काटूंगी, कि अगर आप ये मतलब कहने के लिए जो गलत है उसका साथ देने के लिए आपके अंदर पावर है, पर सही साथ देने के लिए आपके अंदर पावर नहीं है। बेटा ऐसा होता है ना कि जो चीजें सदियों से चली आ रही हैं, लोगों को लगता है वो सही है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो सब मानते बुरा है, बुरा है, अरे बेचारे बिल्ली, उसको बर्दाश्त करने के लिए पावर है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, वो छूट गए, वो अब मान के बैठ तो मतलब पुरानी चीजों से हट के देखो, कोई भी नया चीज करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ बताओ आंटी, हो सकता है कहीं ना कहीं लालच भी हो। बिल्कुल लालच, बिल्कुल 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 लालच, लालच है। आंटी मैंने बोला कि मेरे बैंक में कितना अकाउंट ये सब मौसी करी कि इसके बाद बहुत पैसे फालतू कुछ भी खर्चा नहीं करती है और जितना कमाती है वो बैंक में डालती है, उसकी कोई शौक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसको उस लड़के से कहती थी, मतलब जिससे लग रहा है कि वो मतलब जबरदस्ती मुझे उसके गले बांध दे, मतलब पता नहीं क्या है उसमें, क्या था। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो वो बाद में डिसाइड हुआ कि मैं अपने अकाउंट का पैसा आपको दूंगी या नहीं दूंगी। शादी हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा पैसा आपका हो गया। प्रिया तो उनकी नजरों में धरती की शायद सबसे बुरी लड़की होगी। मैंने बोल दिया, मैंने कहा मुझे ये बताना भी नहीं कि मतलब है कि नहीं है, मतलब ऐसे गलती से निकल गया, वो बात अलग की थी। लेकिन मैं ये बाद में डिसाइड हुआ कि मैं देना चाहती हूँ आपको कि नहीं देना चाहती हूँ। ये मैं सोच रही कि वो मेरा पैसा शादी बाद आपका, जो हमारा पैसा वो आपका हो जाएगा। मैंने ये भी बोल दिया था, मैंने कहा मैं वो बाद में देखूंगी कि क्या होना है इस पर। अच्छा, अच्छी औरत के गुण पढ़ो। जो अपने परिवार की देखभाल करे, जो अपने हक के लिए लड़े, अपने पर अत्याचार होने से अपने आप को बचाए, अपने हर रोल को अच्छे से निभाए, जिम्मेदार हो, गलत को सहना बल्कि अपने को सही साबित करे। अपने को सही साबित करे, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सोच के लिखा है? पता गलत, हाँ कभी सही नहीं साबित हो सकती। नहीं, अभी किसी ने नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि मतलब कि मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आप मतलब हमेशा पापा मम्मी ही सही होते हैं। मान लीजिए हम आज की डेट में हमारे ग्रुप की कितनी लड़कियां होंगी जो अपने पापा मम्मी को कई चीजें समझाती हैं,
क्योंकि उनकी सोच जो है पुराने ज़माने के लोगों के जैसी अभी भी है, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोग की वजह से उनका कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही है। तो अपने आप को समझाना भी और अपने आप को साबित भी करना। आज हमारे माँ बाप हम पर भरोसा करते हैं, हम एक बार कहते हैं और घर से निकल जाते हैं, क्योंकि भरोसा है, हमने अपने आप को अच्छा साबित किया है। इस साबित मतलब अपनी खूबियों को दर्शाया है। एक जगह अभी प्रिया ने पूछा था ना, बुरी औरत के गुण से कहा दूसरों पे दबाव बनाना, तो दूसरों पे दबाव कोई गलत काम करने के लिए, है ना। जैसे हमने आपको न्यूज बताया कि उस औरत ने अपने बच्चे को बेच दिया, तो क्या उस पर किसी ने दबाव बनाया तो वो बुरी बन गई, या उसके अपने लालच का दबाव था? तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? लेकिन अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, अगर हम प्रिया का एग्जाम्पल वापस लें, तो प्रिया ने जो शिक्षा ली और जो जिस चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसने उसको साबित ही किया ना, प्रूव किया कि नहीं, हम पढ़ भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं और हम अच्छी जिंदगी जिएंगे भी। ठीक है, हाँ। तो मतलब जो चीज़ आप कह रहे हो, जो कर रहे हो, उसको दिखने में आना चाहिए। मतलब सोचो, अपने एरिया में अगर प्रिया ने ये कदम उठाया है, तो ऐसा नहीं कि और लड़कियां नहीं उससे इन्फ्लुएंस होगी, किसी ना किसी पे प्रभाव पड़ेगा जरूर। हो सकता है मौसियों, तुम्हारी बाकी मौसियों की बच्ची बेटियों पर ही प्रभाव पड़े, है ना। कोई ना कोई, आज नहीं, हो सकता है 5-6 साल बाद कोई लड़की आवाज उठाएगी, जरूर उठाएगी। अगर वो देखेंगी कि प्रिया दीदी तो अच्छी से तरह लाइफ में सेटल होगी, सब अच्छा कर रही है, तो वैसे तो प्रोत्साहन मिलता है हमें दूसरों से। ठीक है, चलो अच्छा, बुरे आदमी के गुण पढ़ो जरा। अत्याचारी, घमंडी और शराब पीकर। अत्याचारी, घमंडी और दिखाने के लिए जो हमेशा बड़े सीधे साधे हैं वो दिखावा, और शराब पीकर परिवार में झगड़ा करना। आप लोग पढ़ी। कामचोर हो सकता है, शक्की हो सकता है, शक्की हो सकता है, अपने आप को हर जगह अपने आप को हर जगह सही साबित करे कि नहीं सब गलत है, सिर्फ मैं सही हूँ। जो कायर हो, अपना पेट पालने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को बेचे, अपनी पत्नी और बच्चों को बेचे, उनसे किसी भी प्रकार का अत्याचार करे और कानून का उल्लंघन करे, तो ये सारे जितने भी आपने बताया कि ये बुरे आदमी के लक्षण हैं, तो ये सारे क्या हैं? कानून का ही तो उल्लंघन कर रहा है। अगर वो अपने पत्नी और बच्चे को अत्याचार कर रहा है या बेचने जा रहा है, तो वो भी कानून में तो सब चीजें हैं ना। और कानून अच्छे सभ्य समाज के लिए बनाए गए हैं कि हम अच्छे सभ्य समाज में रहें। जो वो नहीं पालन करेंगे, वही तो बुरे लोग होंगे। और कोई लक्षण बुरे व्यक्ति के? रास्तों में जो छेड़खानी करते हैं, काम चोर बताया तुमने, घर बैठे खाएंगे और बीवी कमा के लाएगी, बच्चे कमा के लाएंगे, खुद खाएंगे, दारू पिएंगे बैठ के घर पे। ये सारे क्या आएंगे तो गाली देना पड़ेंगे, शक करेंगे, पहले कमाने के लिए भेजेंगे और जब वो कमा के पैसे आके उनको देगी, फिर वो पी के आएंगे, तब उसी औरत को गाली दे के मार के तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, ये वो पता नहीं। तो बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है। सब जितने शादी बात करेंगे, आप लिपस्टिक नहीं लगा सकती हो, इतना चमक के क्यों जा रही हो, पता नहीं क्या क्या जो बेचारी कितना काम करती है। और 2 बच्चे उनके, 2 की 3 शायद बच्चे, पढ़ाई भी पूरी करके देखभाल वही करती है और सब कुछ करती हैं। और वो अगर मतलब वो आप मानिए घर से अपने बाल खींच के नहीं आती हैं। अच्छा, वो बहुत फैमिली में मतलब रखती हैं और फिर जब झाड़ू पोछा सब कर होती हैं, तब यहाँ पे बाल जल्दी खींचती है। मीन्स तुम बाल खींच के क्यों जा रही हो यार? वो तुमको इतना कमा के दे रही, पूरा दिन बाहर रह रही, तो उसमें नहीं शक हो रहा है। और दोस्ती के बच्चे हैंडल करती हैं, और हैंडल करती कितना और हमेशा बोलते हैं, मतलब
वो रोने लगती है कभी कभी, कि कहती है कि अगर आप बाल खींच लो, लिपस्टिक लगा लो, यहीं पे सब रखती है, यहीं पे कर देती है बेचारी। उनको थोड़ा शौक भी है करने का, तो मान लो यही कहेगा कि ऐसे क्यों जा रही हो, वैसे क्यों जा रही हो। अगर मान लो कभी कभी थोड़ा पहले कि चलो पहले चले जाएंगे, जल्दी से अपना काम कर लेंगे, तो अभी आज 5 मिनट पहले क्यों जा रही हो, आज 10 मिनट लेट क्यों जा रही हो, हर चीज़ में क्वेश्चन करना होता है, मतलब ऐसे। और लेकिन एक बात है, अगर वो इस चीज़ के लिए जवाब देगी, लड़ेगी, तो लोग उन्हीं को गलत कहेंगे, क्योंकि उसको तो पति परमेश्वर बना के रख लिए हैं। हमेशा उन्हीं के लिए गलत बोला जाएगा कि अब शादी हो गई है तो ये वो पता नहीं क्या क्या बोल के चुपचाप। तो मंजू, ऐसी औरत को हम क्या बोलेंगे, अच्छी औरत है बुरी औरत? मुझे तो जहाँ तक लगता है, अगर मैं अपने डिसीजन बताऊँ तो मैं, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ हो गया था, शादी जब हुई थी स्टार्टिंग से हो गया था, मतलब दारू पी के मारपीट करना। मैं शायद उसके दूसरे दिन ही छोड़ देती, मैं खुद अलग रहती, कमाती खाती आराम से। ऐसे लड़के के अत्याचार सहना भी गलत होता है। मेरा तो बस तो आपने अपनी कदर नहीं की। और दूसरी बात, मैं बच्चों को तो बिल्कुल नहीं होने देती, चाहे जो हो जाए। बच्चे ऐसे फैमिली में तो होने ही नहीं चाहिए। अपनी ना कदर करना भी तो बुरी बात है। वो भगवान ने आपको शरीर दिया है, प्राण दिए हैं, उसमें बुद्धि दी है, सारे हाथ पैर दिए हैं, तो आप अपने। लेकिन आंटी ये भी है, मतलब उनकी बात अगर कहें कि ये इंसान सबसे पहले सोचता है कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ का विरोध भी करे तो अकेले कहाँ तक लड़ेगा, और उसका साथ कोई दे ना दे, पता नहीं किससे मदद मांगे ना मांगे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ही सोच। ये बताओ घर में जो पानी आता है किसकी कमाई से आता है? उनकी कमाई से आता है। राशन किसकी कमाई से? उनकी कमाई से आता है। तो और क्या चाहिए उनको खाने के लिए, जो भी है सब। बाकी सपोर्ट के तो मेन, जब तक आप अपने आप खुद नहीं करोगे कोई नहीं करेगा सपोर्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब ये है कि आपको पहला कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे एक लड़की की जरूरत क्या है कि वो मार रहा है, पीट रहा है, शराब पी के आके अपना अधिकार जता रहा है, जैसे चाह वैसे। मतलब वो लेडी से, वो एक लड़की से ऐसे बात कर सकती है। आंटी कभी कभी मतलब वो दिखाने लगती, तो मुझे लगता है कि कहीं वो मेरे सामने आ जाए तब भयंकर उनको हड़काऊं कि वो दोबारा भले कुछ भी बोले। मतलब आप मार, दिन भर कोई काम करेगा, रात में तुम मारोगे, रात भर उनको परेशान करो, सुबह आके फिर उनको काम करना है, तो कैसे चलेगा ऐसे इंसान? अत्याचारी तो बोला, अत्याचार तो अपने ऊपर सहना अभी तो गलत है। मैं तो जैगर को बोल के पिला देती। चलो लास्ट वाला कर ले। क्या है वो? बुरी औरत। बुरी औरत। हाँ, बुरी औरत किसको कहते हैं, जरा पढ़ो। जो अपनी जरूरतों के लिए बुरे काम करे, बात बात पर झगड़ा करना, शक करना, दूसरी औरतों को देखकर जलना। और आप पढ़िए। परेशान करना, दबाव बनाना, झूठ बोलना, लड़के और लड़के में भेद करना। और कोई गुण ऐसे हो सकते हैं, लक्षण बुरी औरत के? झूठ तो आदमी भी बोल सकता है। झूठ किस दबाव में, किस कारण से कोई झूठ बोल रहा है? मेरे तो कितना मेरे ऊपर दबाव है, मैं सच बोल दी, वहाँ भले मुझे कोई मार दे बोल दूंगी फटाक से, चाहे जो हो जाए मैं बोल देती। इसीलिए और कोई चीज दिमाग में आ रही है बुरी औरत के? आंटी मैं एक बात, जो ये मतलब सच बोलने वाली है, इसको लेके सिर्फ मेरे घर में सब लोग मुझे मारते हैं। कुछ भी होगा उसको बुलाओ, प्रिया को बुलाओ, वो झूठ नहीं बोल सकती, उसको बुलाओ, भी देखना वो बताएगी सही सही क्या। जब सब लोग आपस में नहीं ये हुआ था, नहीं तुमने ऐसे नहीं, देखो कहीं तो देखो उसको बुलाओ। इतनी बातों के बावजूद देखो तुम्हारी वक़्त इसलिए है क्योंकि तुम सच बोलती हो, और सच के पीछे पूरी ताकत है बेटा आपकी। हाँ है ना, इसलिए तो मेरे माँ बाप भी बोलेंगे, कहेंगे उसको बुलाओ, वो देखना अभी कुछ वो किसी की सुनेगी, वो अभी सच बोलेगी, बुलाओ अभी उसको। ऐसे जब भी लोग, मैं स्कूल में रहती ना, फिर मैं यहाँ जो डिसीजन वहाँ पर जैसे लड़ाई होती है आपस में, नहीं ये नहीं हुआ था वो हुआ था, तो लोग बोले ठीक है उसको आने तो अभी देखना वो बोलेगी सच, उसको बुलाओ। ऐसे ही बोलते लोग, झूठ सच बोल। चलो अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, कानून अगर आप लॉज के हिसाब से, कानून के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से जा रहे हो तो आप अच्छे ही हो, है ना। केवल किसी के दिखावे से, किसी के पहने ओढ़ने से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। आंटी कभी कभी लगता है कि मेरी वजह से इतने सारे लोग परेशान होते हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं, तो शायद हम ही गलत हो। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से मुझे, मैं बता रही हूँ सही में,
तो मुझे लगता है शायद इतना सबको परेशान करते हैं, मतलब नहीं कोई परेशान नहीं मैं होगा। शादी मतलब मुझे लगता है कि चलो ठीक है शादी कर लेते तो मम्मी को तो, पर मुझे ये लगता है आंटी आप खुद बताइए कि मम्मी मतलब 40 या 45 जितने भी साल 50 साल तक तो है ही, 6 बच्चे उनके, तो अगर वो इन सब चीज़ों से लेके इतना परेशान हो रही कि मुझे इतना परेशान करी, तो सोचिए मुझसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो फिर कुछ भी कर सकती हूँ। देखो तुम्हारा प्रिया का स्वभाव एक है, बाकी स्कूल ने शिक्षा अलग दे दी है ना। मम्मी अभी अपनी पुरानी आदतों से नहीं निकल पाई है, इसीलिए दो तरह के बिल्कुल ऑपोजिट लोग एक जगह रह रहे, इसीलिए इतना टेंशन है ना। कभी तो समझना थोड़ा तो पड़ेगा। समझना पड़ेगा। नहीं वो समझती होंगी, लेकिन वो कहीं सामाजिक दबाव में आती होंगी। हाँ ये दबाव तो बहुत होता है, वो जरूर होगा, क्योंकि घर में पता मामा है, है बोलने वाले। मेरे घर में आंटी मेरी जितनी दीदियाँ सबने मतलब बहुत अच्छी जगह पढ़ाई की, बहुत अच्छा, क्योंकि मौसा पुलिस में जॉब करते हैं, मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो हम लोग की मतलब हम तो, लेकिन सबने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, कोई जॉब नहीं करना। और किसी बात मधु जी ने जॉब की थी 2-3 महीने, उसके बाद 20-22 हज़ार रुपये कमाए, जाके सब सूट वूट खरीद के ले आए, परफ्यूम। तो मतलब ये लोग आपस में मेरी कहीं ना कहीं बात करते हैं, जो मुझे बाद में पता जैसे बहनें बताती है, लेकिन मेरे सामने उस समय जब, क्योंकि तू अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है ना घर वालों के सामने कि ये लड़कियां अच्छी है, प्रिया कर गलत। हाँ उस समय नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है ना, आत्मबल है, उससे उनको वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक।